अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने यूरोप देखा होगा, मिडल ईस्ट भी, लेकिन क्या आप सेंट्रल एशिया के उस छुपे हुए राज से वाकिफ हैं जो अक्सर लोगों की नजरों से दूर रह जाता है। ये वो सरजमीन है जहाँ घोड़े का गोश्त शौक से खाया जाता है, जबकि घोड़ी का कच्चा दूध पानी की तरह पिया जाता है और रात की रौनक किसी यूरोपियन मुल्क से कम नहीं होती। और हैरत की बात यह है कि यहाँ जिस्म फरोशी के कवानीन सख्त नहीं, जबकि ये मुल्क एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। आज MA विजिटर आपको उस मुल्क की सैर करवाने जा रहा है जहाँ दुल्हन को अगवा करके शादी करना फख्र और बहादुरी समझा जाता था और जहां की लड़कियां हुस्ने कोहे काफ की परियों को भी मात देती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वसती एशिया के सबसे खूबसूरत और पुरअसरार मुल्क किर्गिस्तान की। ये वो धरती है जहां की हवा में चंगेज खान के घोड़े दौड़ते हैं और जहां आज भी लोग शहरों की बजाय खेमों में रहते हैं। अगर आप इस मुल्क के पुरअसरार सफर के राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको किर्गिस्तान की सैरो सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। मगर जरा रुकिए, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर चैनल पर न्यू हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। शुक्रिया। तो चलें वक्त जाया किए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं। किर्गिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम किर्गिज रिपब्लिक है, उर्दू में इसे किर्गिज जमहूरिया कहा जाता है। लफ्ज किर्गिज दरअसल पुरानी तुर्किक जुबान से निकला है जिसका मतलब है 40 और इसके पीछे एक दिलचस्प तारीखी दास्तान है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में मानस नाम का एक बहादुर लीडर गुजरा है जिसने 40 मुख्तलिफ कबीलों को इकट्ठा करके एक ताकतवर फौज बनाई थी ताकि वो मंगोल हमला आवरों का मुकाबला कर सकें और अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकें। यही वजह है कि इन 40 कबीलों के इत्तेहाद की वजह से इस मुल्क का नाम भी किर्गिस्तान रख दिया गया, जिसका मतलब है 40 कबीलों की सरजमीन। ये मानस जो इन 40 कबीलों का लीडर था, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये दुनिया की सबसे लंबी नज्म यानी पोएम का किरदार है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लाइंस हैं। हर किर्गिज बच्चा इसे जानता है। यूनेस्को ने मानस की दास्तान को इंसानियत की शाहकार विरासत करार दिया है। और दोस्तों, आपको पूरे मुल्क में मानस के नाम पर रोड्स, एयरपोर्ट्स और यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। और यहाँ मनासची नाम के लोग होते हैं जो घंटों बिना रुके ये नज्म सुनाते हैं और कहते हैं कि वो वजद में आ जाते हैं। आज भी किर्गिस्तान के झंडे पर जो सूरज बना है उसकी 40 किरणें इन्हीं 40 कबीलों की याद दिलाती हैं और बीच में बना निशान उनके रिवायती घर यानी युर्त की छत को जाहिर करता है जिसे तुंडुक कहा जाता है। ये तुंडुक इनके लिए इतना मुकद्दस है कि इसे खानदान के इत्तेहाद की अलामत समझा जाता है और सूरज का लाल रंग बहादुरी की निशानी है। दोस्तों, किर्गिस्तान का 90% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ये एक मुकम्मल लैंड लॉक्ड मुल्क है। इसे किसी भी तरफ से कोई समंदरी साहिल नहीं लगता। ये मुकम्मल तौर पर जमीन से घिरा हुआ है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया के सेंटर में वाक़ है। इसको मशरिक की तरफ से चाइना जैसी सुपर पावर ने थाम रखा है। मगरिब में उज्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान, शुमाल नॉर्थ से इसका सबसे बड़ा हमसाया मुल्क कजाकिस्तान है और इसी जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से ये सदियों तक सिल्क रोड पर एक अहम मरकज बना रहा है। पाकिस्तान से फासला बिश्केक, जो इसका दारुल हुकूमत है, वो इस्लामाबाद से तकरीबन 1200 से 1400 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि इंडिया दिल्ली से बिश्केक का फासला भी तकरीबन 1500 से 1700 किलोमीटर है। पाकिस्तान से सिर्फ 1 घंटा आगे और इंडिया से सिर्फ 30 मिनट आगे है। किर्गिस्तान का टोटल रकबा 1,99,951 स्क्वायर किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 85वें नंबर पर आता है और 2025 के ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक किर्गिस्तान की टोटल आबादी 7 मिलियन से थोड़ी ऊपर है। कम आबादी के बायस ये मुल्क दुनिया में तकरीबन 106 नंबर पर आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुदरती हुस्न और खाली जगहें ज्यादा है और इंसानी रश कम। किर्गिस्तान का सबसे बड़ा सिटी और दारुल हुकूमत बिश्केक। दोस्तों, 2025 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बिश्केक अब एक जदीद मेट्रोपोलिस बन चुका है। यहाँ की खास बात है ब्रॉड सड़कें और हर तरफ फैले हुए दरख्त। लेकिन 2025 में शहर का नक्शा काफी बदल चुका है। जगह जगह हाई राइज ग्लास बिल्डिंग्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स खुल चुके हैं। डोरदोई बाजार। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है जिसे कंटेनर मार्केट के नाम से जाना जाता है। यहाँ हजारों शिपिंग कंटेनर्स को दुकानों में बदल दिया गया है। ताजिर हो या टूरिस्ट, यहाँ आपको सुई से लेकर गाड़ी तक हर चीज इंतहाई सस्ती कीमत पर मिल जाएगी। और अगर आपको असली किर्गिज कल्चर देखना है तो ओश बाजार चले जाओ, जहाँ मसालों की खुशबू आपको अपनी तरफ खींच लेगी। बिश्केक की रंगीन रातों का हाल। दोस्तों, किर्गिस्तान हालांकि एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यहाँ शराब और वोडका बहुत आम और सस्ती है क्योंकि रशियन कल्चर का असर है। शहर में हजारों नाइट क्लब्स, बार्स और कराओके सेंटर्स हैं, जहाँ रात गए तक रौनक रहती है और जिस्म फरोशी के हवाले से कवानीन सख्त नहीं है। किर्गिज लड़कियाँ, हुस्न की परियां और ओश सिटी।
दोस्तों, किर्गिज लड़कियां अपनी दिलकश फीचर्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके चेहरों पर मंगोलियन, तुर्किश और रशियन फीचर्स का मिला जुला असर नजर आता है। रंग गोरा, आंखें बड़ी और कद लंबा होता है। शहरों में लड़कियां इंतहाई मॉडर्न हैं। वेस्टर्न लिबास, जीन्स, स्कर्ट्स और ब्रांडेड कपड़े आम हैं। वो कॉन्फिडेंट है और मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किर्गिस्तान का असली कल्चर और तबाहकुन ब्यूटी देखनी है तो आपको गांव और पहाड़ों का रुख करना होगा, जिधर आपको यूट का विजिट करना पड़ेगा। और हाँ, ये लड़कियां हुस्न में कोहे काफ की परियों को भी मात देती हैं और इनकी आंखों में ऐसी कशिश है कि देखने वाला पहली नजर में ही घायल हो जाए। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि किर्गिज लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि पाकिस्तानी मर्द फैमिली वैल्यूज की कद्र करते हैं और जिम्मेदार होते हैं। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश सिटी, इसे साउथ का कैपिटल भी कहा जाता है। ओश शहर 3000 साल पुराना है और सिल्क रोड का अहम तरीन हिस्सा रहा है। यहाँ सुलेमान माउंटेन है जो मुस्लिम्स के लिए एक मुकद्दस मकाम है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए थे और लोग आज भी मन्नत मांगने आते हैं। नोमैडिक लाइफस्टाइल और यूर्थ। दोस्तों, किर्गिज लोग असल में नोमैड्स यानी खाना बदोश थे और आज भी इनके खून में वही आजादाना मिजाज शामिल है। गर्मियों में हजारों खानदान अपने जानवर लेकर सीधे पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहां अपने रिवायती खेमों यानी यूर्थ में रहते हैं। यूर्थ वो गोल शक्ल का खेमा है जो लकड़ी और भेड़ की ऊन से बनता है। इसे बनाने में एक भी कील इस्तेमाल नहीं होती और ये सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। दोस्तों, ये यूर्थ सिर्फ घर नहीं, ये इनकी पहचान है और इनके झंडे पर बना टुंडुक इसी यूर्थ की छत का डिजाइन है ना हैरत अंगेज। यहाँ तियान शान के पहाड़ी सिलसिले यानी आसमानी पहाड़ सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं और बादलों से बातें करते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा कुदरती अजूबा इसे कुल लेक है। इसे सेंट्रल एशिया का मोती भी कहा जाता है। हैरत की बात सुनो, इतनी सख्त सर्दी और चारों तरफ बर्फ के बावजूद इसका पानी कभी नहीं जमता, इसलिए इसे गर्म झील कहते हैं। गर्मियों में यहाँ स्विमिंग होती है। और प्यारे दोस्तों, सिर्फ इसे कुल ही नहीं, यहाँ सोंग कुल नाम की एक और झील है 3000 मीटर बुलंदी पर, जिधर सिर्फ घोड़े या जीप से पहुंच सकते हैं। यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ यूर्ट ही यूर्ट है जहाँ आप असली नोमैडिक जिंदगी गुजार सकते हैं। और फिर है जेती योगुज, सुर्ख रंग की 7 चट्टानें जो दूर से 7 बैलों जैसी लगती हैं। इसी जगह पर ब्रोकन हार्ट रॉक है, एक आशिक का दिल टूटने की निशानी। नोमैडिक लोग और लिटरेसी रेट। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि किर्गिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले खाना बदोश यानी नोमैडिक लोग तालीम में भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है, चाहे लोग शहरों में रहते हों या फिर बर्फ से ढकी पहाड़ी वादियों में। नोमैडिक बच्चे भी मोबाइल स्कूल्स, सीजनल क्लासेस और स्टेट एजुकेशन सिस्टम के जरिए तालीम हासिल करते हैं जब खानदान गर्मियों में पहाड़ों की तरफ माइग्रेट करते हैं। ये बात पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक जबरदस्त मिसाल है, जहां शहरी सहूलत के बावजूद तालीमी शरह अभी भी चैलेंज बनी हुई है। किर्गिज तजुर्बा ये सिखाता है कि तालीम का ताल्लुक जगह से नहीं, नीयत और निजाम से होता है। अगर रियासत चाहे तो पहाड़ों में रहने वाला बच्चा भी कलम उठा सकता है। दोस्तों, इन नोमैडिक लोगों की तालीमी कामयाबियों ने पूरी दुनिया की तवज्जो इस मुल्क की तरफ कर दी है। इसी वजह से आज पाकिस्तान और इंडिया समेत मुख्तलिफ मुमालिक से हजारों स्टूडेंट्स हर साल यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्रीज हासिल करने के लिए आते हैं। कम फीस, बेहतर सिलेबस और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज ने किर्गिस्तान को स्टूडेंट्स के लिए एक अहम मरकज बना दिया है। दोस्तों, अगर हम किर्गिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये धरती बहादुरों और नोमैडिक कबीलों का घर थी। इन लोगों को किसी ने कभी आसानी से गुलाम नहीं बनाया। ये घोड़ों पर जीने वाले जंगजू थे जो अपनी जमीन पर हर आने वाले हमलावर को रोक देते। दोस्तों, फिर एक ऐसा दौर आता है जब ये इलाका गर्कटक खानेट के जेर असर आ गया। लेकिन जैसे ही गर्कटक कमजोर हुए, यहाँ उइगुर एम्पायर ने कब्जा जमा लिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। किर्गिज लोगों ने उइगुर एम्पायर को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया और 840 AD में उइगुर हुकूमत गिर गई। यानी पहली दफा किर्गिज कबीलों ने एक बड़ी ताकत को पसपा किया। इस दौर में मुल्क कारा खानेट हुकूमत का हिस्सा बना। ये वो दौर है जब इस्लाम इस इलाके में तेजी से फैला, लेकिन कंट्रोल फिर भी कबीलों में तकसीम होता रहा। और फिर प्यारे दोस्तों, वो नाम आता है जिसे सुनकर आज भी लोगों की सांसें रुक जाती हैं, चंगेज खान। मंगोल लश्कर ने 1207 में इस इलाके को कब्जा किया और किर्गिस्तान 1207 से लेकर 14th सेंचुरी तक मंगोल रूल में रहा। लेकिन हैरत की बात, किर्गिज लोगों ने मंगोल्स को सीधा मुकाबला नहीं किया, बल्कि मुखालिफत के बावजूद
बावजूद जिंदा रहकर अपनी रिवायतें बचाए रखी, जो मंगोल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। चंगेज खान के बाद ये मुल्क कजाक खानेट, ओयरा ट्राइब्स और बाद में खानेट ऑफ कोकान के कंट्रोल में आता जाता रहा। इस दौर की खास बात क्या, किर्गिज ट्राइब्स ने हर बार कब्जा करने वालों को माउंटेन्स में रोक दिया और उनका पूरे मुल्क पर कंप्लीट कंट्रोल कभी नहीं हो सका। प्यारे दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न अराउंड। 1876 में रशिया ने पूरे सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना शुरू किया और किर्गिस्तान पूरे तौर पर रशियन एम्पायर का हिस्सा बन गया। फिर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया और ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। इस दौर में कबीलाई सिस्टम दब गया, रिवायतें बदल गईं, जबान और कल्चर पर रशियन असरात गहरा गए। ये कब्जा 74 साल तक जारी रहा। आखिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और किर्गिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। अमेरिका सबसे पहला मुल्क था जिसने इस आजादी को तस्लीम किया। दोस्तों, आजादी बहुत खूबसूरत लफ्ज है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे अक्सर दिल हिला देने वाली कहानियां छुपी होती हैं। किर्गिस्तान की तारीख में भी एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया मिलता है जिसकी याद आज भी बिश्केक के विक्ट्री स्क्वायर में जिंदा है। यहाँ एक माँ का स्टैचू लगा है, हाथ में दूध का प्याला, आंखों में इंतजार। कहा जाता है कि गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का सिर्फ एक ही बेटा था, वही उसका सहारा था, वही उसकी दुनिया थी। उस वक्त मुल्क पर कब्जा के लिए जंग चल रही थी, दुश्मन करीब आ चुका था। एक दिन ऐलान हुआ कि गांव के तमाम जवान दुश्मन के मुकाबले के लिए बाहर निकले, वरना पूरा गांव जला दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर बेटा अपनी माँ के पास आया, इजाजत मांगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में वतन से मोहब्बत। माँ ने कांपती आवाज में इजाजत दी और कहा, बेटा, जब तुम दुश्मन को शिकस्त देकर वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गर्म दूध का प्याला पिलाऊंगी। बेटा चला गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन बेटा वापस न आया। माँ रोज दूध का प्याला तैयार करती, गली के कोने पर बैठकर इंतजार करती, हर आहट पर उठकर देखती, लेकिन बेटा न आया। एक दिन किसी ने आकर कहा, तुम्हारा बेटा वतन पर शहीद हो चुका है। ये सुनते ही माँ ने दूध का प्याला अपने सीने से लगा लिया, कदम लड़खड़ाए, वो जमीन पर गिर गई, दूध बिखर गया और उसी लम्हे माँ भी रूह परवाज कर गई। दोस्तों, इसी माँ और बेटा की मोहब्बत को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए किर्गिज हुकूमत ने बिश्केक के विक्ट्री स्क्वायर में ये स्टैचू कायम किया। कहा जाता है कि आज भी जब उस गांव में बर्फ गिरती है तो हवा में दूध की एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है, जैसे माँ का इंतजार अभी भी जिंदा हो। प्यारे दोस्तों, हमने किर्गिस्तानी हुस्न, तारीख और कल्चर देख लिया। अब बात करते हैं वो बुनियादी चीजें जिनकी वजह से इस मुल्क की मईशत चलती है। आइए कुछ अहम आदादो शुमार पर नजर डालते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन 5.5 से 6% के दरमियान है। दोस्तों, ये सेंट्रल एशिया में अच्छी शरह मानी जाती है। अफसोस की बात यह है, तारीखी हालात की वजह से यहाँ पॉवर्टी रेट तकरीबन 25% के करीब है। टोटल जीडीपी, इस मुल्क का टोटल जीडीपी करीब $12 बिलियन है। यहाँ की मईशत में खेतीबाड़ी, रेमिटेंसेस और मादनियात का बहुत बड़ा हाथ है। करेंसी की बात करें, मुल्क की करेंसी को किर्गिस्तानी सोम कहा जाता है। एक सोम पाकिस्तानी तकरीबन 3.40 रुपए के बराबर है। एक सोम इंडियन तकरीबन 0.98 रुपए के बराबर है। किर्गिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा राज इसकी जमीन में छुपा है। कुमतुर गोल्ड माइन दुनिया की बड़ी सोने की कानों में से एक है, जो इस मुल्क की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पैदा करती है। दूसरी मादनियात में यहाँ एंटीमनी, मरकरी, यूरेनियम और कोयला भी मिलता है, लेकिन सोना ही इसकी मईशत की पुष्टपनाही करता है। तो दोस्तों, ये मुल्क कुदरती हुस्न के साथ साथ सोने की दौलत भी अपने अंदर छुपाए हुए है। दोस्तों, किर्गिस्तान में नौरूज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नई जिंदगी और बहार की शुरुआत होता है। इस दिन लोग अपने घर साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं। इस फेस्टिवल में लड़कियों और औरतों का किरदार बहुत नुमाया होता है। वो रिवायती लिबास पहनकर लोक रक्स और गीत पेश करती हैं और अपनी कदीम सकाफत को जिंदा रखती हैं। मुख्तलिफ मुकाबलों में नौजवान लड़कियां नज़्में, कहानियां और फ़ुनून लतीफ़ा का हिस्सा बनती हैं। नौरूज़ का हर रंग, हर मंजर इस बात का गवाह होता है कि किर्गिज कल्चर में औरत सिर्फ हिस्सा नहीं, पहचान है। दोस्तों, किर्गिस्तान की वर्ल्ड नोमैड गेम्स दुनिया भर में पहचान बन चुकी हैं। ये गेम्स उन कबीली रवायात को जिंदा करती हैं जो सदियों पुरानी हैं। घोड़े, कुश्ती, तीरंदाजी और रिवायती मुकाबले इन गेम्स का हिस्सा होते हैं। आज के दौर में लड़कियां भी इन मुकाबलों में शामिल हो चुकी हैं, खासकर घोड़सवारी और तीरंदाजी में। इन्हें देखकर यह एहसास होता है कि नोमैडिक रवायात सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं रहीं। दोस्तों, किर्गिस्तान का सबसे सख्त और मशहूर खेल कोकबोरो है, जिसमें 2 टीमें होती हैं। घोड़ों पर सवार खिलाड़ी एक बकरे के जिस्म को उठाकर मुकाबले के मैदान तक ले जाते हैं। ये खेल ताकत, हिम्मत और स्ट्रैटेजी का इम्तिहान होता है। आजकल खवातीन के लिए भी कोकबोरो के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जहां लड़कियां अपनी घुड़सवारी और हौसले से सबको हैरान कर देती हैं। ये खेल वाजे करता है कि किर्गिज औरत कमजोर नहीं बल्कि बहादुर रिवायत की वारिस है। दोस्तों, जब कोकबोरो या नोमैड गेम्स होती हैं तो मैदान सिर्फ खेल का नहीं रहता। रिवायती धुन, ढोल और गीत माहौल को गर्म दे देते हैं और लड़कियां अपने रक्स और लिबास के जरिए इस माहौल को मुकम्मल बना देती हैं।
यहाँ हुस्न सिर्फ चेहरों तक महदूद नहीं, यहाँ हुस्न कॉन्फिडेंस में है, रिवायत में है और अंदाज में है। इसीलिए किर्गिस्तान का कल्चर देखने वाला इसे कभी भूल नहीं पाता। और अब बात करते हैं किर्गिज खाने की। दोस्तों, यहाँ का घोड़े का गोश्त लोग बहुत शौक से खाते हैं। इससे बेशबर्मक बनती है, जिसका मतलब है 5 उंगलियां। ये नेशनल डिश है जिसमें उबला हुआ घोड़े या भेड़ का गोश्त और हाथ से बनाए नूडल्स होते हैं, और हाथ से खाना इसका असली मजा है। और चुचुक, ये एक सॉसेज है जो घोड़े के गोश्त से बनती है, बहुत मशहूर और महंगी भी बिकती है। और घोड़े का किमिज यानी घोड़ी का दूध यहाँ के लोग फर्मेंट करके पीते हैं। इसका जायका खट्टा और थोड़ा स्ट्रांग होता है, मगर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्मियों में हर कोई किमिज पीता नजर आएगा, और ट्रीटमेंट सेंटर्स में लोग इसे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कुरुथ नाम का ड्राई योगर्ट स्नैक भी मशहूर है। टॉफी की तरह चबाया जाता है और हल्का नमकीन होता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम किर्गिस्तान के कुछ पुराने रिवायती और कभी शर्मनाक मामलात की बात करें तो एक रस्म है जो पहले यहाँ आम थी, आला कचू, यानी लड़की को जबरदस्ती उठाकर शादी करना। ये रस्म पुरानी वक्त की थी और इसे कई फैमिलीज अपनी इज्जत और रस्मो रिवाज की निशानी समझती थी। पहले के दौर में कुछ फैमिलीज इस रस्म को फख्र की बात समझती थी, लेकिन असल में ये लड़की के लिए बहुत शर्मनाक और हमेशा के लिए बदनामी का सबब बन सकती थी। इस रस्म के तहत लड़का या उसका खानदान लड़की को उठा लेते और जबरदस्ती शादी कर लेते। लड़की का मना करना या बोलना अक्सर काम नहीं आता था। इससे लड़की पर गैर मर्जाना दबाव होता था और अक्सर वो अपने घर वालों और समाज के बीच मजबूर हो जाती थी। हमेशा याद रखें, ये रस्म पुरानी सोच और कुछ कम्युनिटीज के लिए सोशल कंट्रोल का जरिया थी, लेकिन आज के दौर में सख्त कवानीन और नई नस्ल की सोच की वजह से ये रस्म बिल्कुल खत्म हो गई है। आज के किर्गिस्तान में लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं और मेहर यानी कलिम देना अब भी एक रिवायत है, लेकिन ये लड़के और लड़की के म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ होता है। ये एक मिसाल है कि कैसे पुरानी रस्म और रिवाज जो कभी शर्म और दबाव का सबब बनती थी, अब सिर्फ हिस्ट्री बन गई है और किर्गिस्तान के लोग अपने कल्चर को मॉडर्न और एथिकल तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। लिबास और पहचान। दोस्तों, किर्गिज लिबास सिर्फ पहनावे का जरिया नहीं बल्कि कौमी पहचान का हिस्सा है। इनका रिवायती लिबास उनकी नोमैडिक जिंदगी और सख्त मौसम के मुताबिक तैयार किया गया है, जहां गर्मी और सर्दी दोनों से बचाव जरूरी होता है। मर्दों का लिबास। मर्दों के लिबास में कल्पक यानी सफेद फेल्ट की टोपी सबसे ज्यादा मशहूर है। ये टोपी इज्जत, मर्दानगी और कौमी फख्र की अलामत समझी जाती है। कल्पक इतनी अहमियत रखती है कि इसे कौमी निशान का दर्जा हासिल है। खवातीन का लिबास। किर्गिज खवातीन का रिवायती लिबास रंगों से भरा होता है। लंबी फ्रॉक्स, एम्ब्रॉयडरी और सर पर दुपट्टा या हेडवेयर पहना जाता है। शादीशुदा और गैर शादीशुदा औरतों के लिबास में फर्क होता है, जो उनकी सोशल स्टेटस को जाहिर करता है। शहरों में आजकल मॉडर्न कपड़े आम हैं, लेकिन फेस्टिवल्स, शादियों और कल्चरल इवेंट्स पर रिवायती लिबास फख्र से पहना जाता है। ये मिक्स इस बात का सबूत है कि किर्गिज लोग जदीद दुनिया के साथ चलकर भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान टूरिज्म के लिए अभी भी अंडर एक्सप्लोर्ड मुल्क है। यहाँ भीड़ कम और कुदरत ज्यादा मिलती है। अला अर्चा नेशनल पार्क बिश्केक के बिल्कुल करीब है, जहाँ ग्लेशियर्स और हाइकिंग ट्रेल्स मौजूद हैं। फेरी टेल कैनियन रंग बिरंगी चट्टानों की वजह से मशहूर है, जबकि अरसलान बॉब फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल वॉलनट फॉरेस्ट माना जाता है, जो आम टूरिस्ट की नजर से अक्सर छुपा रह जाता है। दोस्तों, यहाँ किर्गिज जबान कौमी जबान है जो टर्किक फैमिली से ताल्लुक रखती है, जबकि रशियन दूसरी ऑफिशियल और रोजमर्रा की जबान है। शहरों में ज्यादातर लोग रशियन समझते और बोलते हैं। गांव और पहाड़ी इलाकों में किर्गिज ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश अभी लिमिटेड है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट के लिए बेसिक रशियन वर्ड्स मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंपल और सस्ता है। शहरों में मरशूट है यानी मिनी वैन सबसे ज्यादा यूज होती हैं, जो फिक्स्ड रूट्स पर चलती हैं। बसेस और शेयर्ड टैक्सीज भी आम हैं। शहरों के दरमियान सफर के लिए शेयर्ड कार्स और वैन्स इस्तेमाल होती हैं। लग्जरी कम है, लेकिन ट्रैवल बजट फ्रेंडली है। किर्गिस्तान में क्राइम रेट कंपैरेटिवली लो माना जाता है। वायलेंट क्राइम्स बहुत कम होते हैं। आमतौर पर पिक पॉकेटिंग या छोटी चोरी का रिस्क होता है, खासकर क्राउडेड बाजारों में। टूरिस्ट के लिए मुल्क काफी सेफ है, बस रात को सुनसान इलाकों से परहेज बेहतर होता है। दोस्तों, किर्गिस्तान में मौसम का फर्क बहुत ज्यादा क्लियर होता है। गर्मियों में पहाड़ी इलाके सब्ज और जिंदा नजर आते हैं। नोमैड्स यर्ट के साथ माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि सर्दी में मुल्क बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग पॉपुलर हो जाती हैं। समर एडवेंचर के लिए बेहतर है और विंटर ब्यूटी और स्नो लवर्स के लिए। बालासागुन और बुराना टावर। दोस्तों, किर्गिस्तान की जमीन पर एक शहर ऐसा भी था जो इल्म और हिकमत का मरकज माना जाता था, बालासागुन। आज इस शहर की निशानी है बुराना टावर, जो 11वीं सदी का मीनार है।
इस मीनार के गिर्द कब्रें, पत्थर के मुजस्मे और पुराने लिखावट मिलती हैं जो तुर्किक सल्तनत के उरूज की कहानी सुनाती हैं। दोस्तों, टूरिस्ट सिर्फ मशहूर जगहें देखकर चले जाते हैं, लेकिन असली हुस्न छुपा होता है अले वैली और केल सू लेक जैसी जगहों में। केल सू एक ऐसी झील है जो साल के कुछ महीनों में ही जाहिर होती है और बाकी वक्त पहाड़ों के दरमियान गायब रहती है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, लेकिन जो पहुँच जाए वो जिंदगी भर भूल नहीं पाता। हिस्टोरिकल मॉस्क्स एंड स्पिरिचुअल साइट्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ सिर्फ कुदरत नहीं, रूहानियत भी बसती है। उज़गैन मिनरेट्स, जो इस्लामिक दौर के अहम आसार हैं, आज भी खामोशी से अजान का इंतजार करते लगते हैं। इन मकामात पर खड़े होकर महसूस होता है कि ये मुल्क सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। किर्गिस्तान में मजहब की बात करें तो 90% लोग मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ का इस्लाम कल्चरल इस्लाम है। लोग मजहबी शिद्दत पसंद नहीं करते, बल्कि सूफी और शैमनिज्म की मिली-जुली ट्रेडिशंस को मानते हैं, जैसे कि किसी मुकद्दस दरख्त पर रिबन बांधना या आग से नजर उतारना यहाँ आम है और इसे टेंग्रिज्म कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये तफसीली और स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपने कोई नई बात सीखी? क्या आप किर्गिस्तान जाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस खूबसूरत मुल्क के बारे में जान सकें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक और नई मंजिल, एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।